परम आराध्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु कबीर का यह पंडाल है। उनके विचारों से आप सब बहुत दिनों से ओतप्रोत हो रहे हैं। बीजक की एक पंक्ति है, मैं उस पर थोड़ा निवेदन करूं। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। अब तो लंबा है, लेकिन ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुख, सदा रहे सुख संयम अपने। मानव ही नहीं, प्राणी मात्र सुखाभिलाषी है। हम सब क्या चाहते हैं? सुख। और ये सच है कि हम सबको सुख की अनुभूति ही करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है, वो अपना बनाया, हम सब दुख की अनुभूति करते हैं। सदा रहे सुख। सुख के भी दो विभाग हम मानते हैं, एक है सदा सुख और एक है क्षणिक सुख। यहाँ पर साहब सदा सुख की बात कह रहे हैं। हम सब सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं कि वो मिले और कभी न बिछड़े। क्या हम सब ऐसा सुख चाहते हैं कि आज मिले और 2 दिन के बाद समाप्त हो जाए? चाहते नहीं हैं, लेकिन यदि व्यवहार देखें तो वही है। हम उन वहां से सुख चाहते हैं और सदा सुख चाहते हैं जो सुख मिलता है और बिछुड़ता है। सद्गुरु कहते हैं सदा सुख चाहिए। वो कहाँ है? वो संयम है। मैंने कहा एक होता है क्षणिक सुख और एक होता है स्थिर सुख। और स्थिर सुख की कामना सबको है, लेकिन हम लोग उनसे जुड़ते हैं। हमारा मन वहां रमता है जो स्वयं अस्थिर सत्ता है, प्राणी और पदार्थ। उन प्राणियों से हम स्थिर सुख चाहते हैं, उन संबंधियों से स्थिर सुख चाहते हैं जिनका संबंध का वियोग होना है। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो। दुनिया में जितने नाते हैं, उन नातों को टूटना है। और मन की सबसे बड़ी यही खामी है कि वो बदलाव नहीं चाहता है। इंसानी फितरत है, वो बदलाव पसंद नहीं करता है। जो हमें मिल गया है बस मिला रह जाए, और यही नहीं होता है। घर बनाए, सुंदर घर बन के तैयार हुआ, स्वाभाविक है। ये नहीं है कि उसमें जाने पर कोई दुखी होगा, स्वाभाविक है सुखी होगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन वो आनंद धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मकान परिवर्तनशील है, और फिर उसके बारे में जो हमारा मन है वो भी परिवर्तन होता रहेगा। स्थिर कहाँ होगा? किसी भी मकान में जब हम रहने लगेंगे तो कहीं एक कमरा में रहेंगे, फिर उसमें परिवर्तन आएगा, तो वो आकर्षण कैसे रहेगा? ये वस्तुओं के विषय में। अन्य बातों को ले लें, खाने पीने को लेकर के हम किसी भी वस्तु को खाने में हम बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन होगा क्या उससे? आरंभ में जो सुख मिलेगा धीरे धीरे वो समाप्त होगा, घटेगा। ये अद्भुत है। इसी को उपनिषद की भाषा में प्रेम मार्ग कहते हैं। उन्होंने कठोपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग की चर्चा है। कभी साहब जी उसको दूसरे ढंग से कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जस दुख देख रहो यह अवसर, अस सुख हुई है पायो। ये अलग विषय है, लेकिन थोड़े में ये कहूँ कि प्रेम मार्ग वह मार्ग जो आरंभ में, जिसके आरंभ में सुख लगे लेकिन परिणाम दुखप्रद हो, और संसार के सारे भोगों की यही निश्चित है। सारे भोगों की आप सबका किसी का नाम गिना लीजिए, चाहे मिलना हो, किसी का भोग हो, कुछ भी हो, वो मिलेगा और बिछड़ेगा। देखो
एक एक करके यहाँ आए, एक सभा इकट्ठी हो गई, फिर एक एक करके छो जाएंगे। कितना सच लग रहा है और ये झूठ हो जाएगा, है ना। क्षणिक, सब कुछ क्षणिक है। ऐसे घर में रहना क्षणिक होगा, पति पत्नी का संबंध क्षणिक होगा, सारे संबंध क्षणिक लगते हैं। आरंभ में वो सुखानुभूति, सुख का अनुभव उससे होता है, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसका वियोग होना है, और वियोग हो जाए तो भी बात नहीं, इतने मात्र से काम नहीं चलता है। वियोग हो और समाधान हो जाए, ठीक है, भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो जाती है, उस संबंध के संस्कार हमारे अंदर टिके रह जाते हैं और वही दुख के कारण बनते हैं। जैसे एक आदमी आए, उनसे बातचीत हो, चर्चा हो, बातचीत हो, चर्चा हो, सामान्य प्रेम की बातें हो और चला जाए, कोई बात नहीं। एक दूसरा आदमी आए, बातचीत करे, चर्चा हो और चलते समय दो चाटा लगाकर जाए, ये कठिन, ये गलत है। और यही होता है, प्राणी और पदार्थ मिलते हैं तब तक ठीक, और जब वियोग उसका होता है तब वही चाटा लगाकर जाता है, दुख छोड़ कर जाता है। आप ख्याल करिए, अभी वर्तमान में जिन लोगों का संबंध है, पत्नी और बच्चों के रूप में, भाई भाई के रूप में, किसी भी संबंध में, उस संबंध का कुछ समय के लिए विवेक से आप अलग करके देखिए, माना कि वो मर गया, कैसा लगेगा? क्या ये नहीं होने वाला है? संबंध क्षणिक होता है, यह भाव मन में बनता ही नहीं, और उसमें हम स्थिर सुख की कामना करते हैं, और वो है क्षणिक सुख। सारे भोग है प्यासा, कोई भी आदमी हो, जंगल में भटका, गर्मी का मौसम, खूब प्यासा, कितना प्यासा कि लगे कि बिना पानी के मैं मर जाऊंगा। पानी के महत्व को समझ रहा है, उसकी कितनी आवश्यकता महसूस कर रहा है। एक गिलास पानी आया, जैसे लगा उसको अमृत मिल गया, पिया और पिया, मेरा जान बचाया, अमृत मिला, बहुत अच्छा लगा। कितना सुख है उस पानी में, वो प्यासा समझता है। दूसरा गिलास मिला, प्रथम गिलास से कम हो जाएगा उसका सुख, ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र का नियम है। प्रथम ग्रास में जो सुख का अनुभव होता है, दूसरे ग्रास में कम हो जाता है, तीसरे में और कम हो जाता है। तो प्रथम गिलास में जो सुख मिला, दूसरे में कम होगा, तीसरे में और कम होगा, और चौथा गिलास जब पानी आएगा, कहेंगे क्या निकम्मी चीज को पिलाते हो, मुझे नहीं पीने का है। कितना अंतर पड़ गया। जिसमें आरंभ में भयंकर सुख लगा, अति सुख लग रहा था, वह सुख धीरे 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 शून्य की डिग्री में चला गया, खत्म हो गया। सारे भोग की यही स्थिति है। एक संस्कृत के कवि ने कहा है, उदाहरण दिया है ईख का, गन्ने का, गन्ना सब लोग देखे हैं, गन्ना का अनुभव सबको है खाने का। उन्होंने कहा है, ईख तुम बहुत मधुर हो, मीठे हो, अन्य अनेकों गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है। वो क्या है? जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है, वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। सबको अनुभव है, गन्ना चूसो, सरस, मीठा, और चूसते चूसते फिर बचता क्या है? नीरस। ये संसार के भोगों की यही दशा है, आरंभ में सरस लगता है और धीरे धीरे नीरस होता है। और सदगुरु क्या कभी क्या कहते हैं, हमें वह सुख चाहिए जो मिले और खत्म ना हो, सदा सुख, वो है अध्यात्म का सुख। वो क्या है? वो नीरसता से सरसता की ओर। दो धारा है, ध्यान दीजिए, एक है सरसता से, नीरसता से सरसता की ओर, और दूसरी धारा है नीरसता से सरसता की ओर। भोग सरसता से नीरसता की ओर। पति और पत्नी का संबंध बहुत मधुर, आरंभ का मिलन, शादी के कुछ महीनों का जो अनुभव है, क्या वे 15-20 साल के बाद वही अनुभव कोई करता है? धीरे धीरे कम आकर्षण होता है। बच्चों के जन्म के समय जो सुख की अभिलाषा मन में थी और जो उसके प्रति आकर्षण था, वो छीना, खत्म हुआ। और कई बार उल्टा होता है, कई बार वो संबंध इतना दुख देने लगता है कि वियोग के लिए मन बन जाता है, और तलाक की चर्चा आ जाती है। पिता और पुत्र के संबंध में भी वियोग हो जाता है। इसलिए संसार के जितने पदार्थ हैं और प्राणी हैं, यदि उनसे हम सुख पाना चाहते हैं तो वो होगा क्षणिक सुख, और साथ साथ अंत में वो दुख देगा।
सबसे बड़ी बात यही, इसीलिए संत जन इसके लिए कहते हैं। अन्यथा मिले और बिछड़े कोई बात नहीं है, लेकिन वो दुख छोड़ के जाता, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए आवश्यकता है कि हम क्षणिक सुख में न उलझे। ये ले वो व्यवहार साहब ने लिखा है इसके लिए। ये कुछ लोग तो इसी संसार में उलझे रहते हैं। कुछ लोग सुख की अलग थोड़ा कामना कर लेते हैं। भैया यहाँ संसार में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में जाओगे तो सुख मिलेगा, परमात्मा के मिलने पर सुख मिलेगा। साहब कहते वहां भी नहीं, वहां भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी क्षणिक है और परमात्मा मिला बिछुड़ा, कब तक मिला रहेगा? क्या कोई परमात्मा प्राप्त किसी को कहा जाता है? क्या वो परमात्मा को कंधा में बैठा करके घूमता है, या वही परमात्मा के कंधे पर बैठ के घूमता है? यदि वो व्यक्ति के रूप में है तो मिलेगा, संबंध खत्म हो जाएगा, कहाँ तक बना रहेगा? इसलिए न परमात्मा में सुख है, न स्वर्ग में सुख है, न इन सांसारिक प्राणी पदार्थों में सुख है। हाँ, सुख है वो कितना मिला और बिछड़ा, कुछ दिन के लिए सुख है। सदगुरु कहते हैं हमें चाहिए वह सुख जो मिलकर कभी न बिछड़े। वो किसमें है? संयम। अध्यात्म का, धर्म का सबसे बड़ा काम है, हमें वह संयम सिखाता है। कोई भी शास्त्र संयम नहीं सिखाता है, कोई भी शास्त्र संयम नहीं सिखाता है। संयम सिखाता है धर्म शास्त्र, और वह धर्म शास्त्र जो हमें संयम न सिखाए तो धर्म शास्त्र कहने में संकोच है उसको। इसलिए गुरुदेव जी धर्म की एक छोटी किंतु पूर्ण परिभाषा देते हैं, वो है संयम और शील। आजकल हम लोग प्रायः धर्म, कुछ पूजा पाठ और कुछ कर्म कांड को ही धर्म तक हम मानते हैं, उसी में धर्म की इतिश्री मानते हैं। ये पूजा पाठ और कर्म कांड धर्म को समझने के लिए कुछ आधार बन सकते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं दे सकते। पूर्णता देने वाला है संयम। वो संयम हमारे दैनिक जीवन में आए। हमारा अध्यात्म ऐसा न हो, हमारा धर्म ऐसा न हो जो व्यवहारिक न हो। कबीर साहब जी ने हम लोगों को व्यवहारिक धर्म की शिक्षा दी, जिसको हम जी सकते हैं, जिससे हम आचरण कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने धर्म का उपदेश नहीं दिया है जिसका आचरण न किया जा सके, बल्कि किया जा सके, रोज किया जा सके, एक दिन नहीं। यहाँ तक साहब ने कहा है जो कुछ करो सो पूजा। यह सूत्र यह बताता है कि हम वह काम करें, खाना पीना सब कुछ में। एक सन्यासी की कुटी में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, गए वहां उनके पास, जज के पास, सन्यासी भी उपस्थित, चोर भी खड़ा। जज ने पूछा चोर से, तुमने क्या क्या चोरी किया है, क्या चुराया है? नहीं, क्षमा करें, सन्यासी से पूछा क्या क्या चोरी हुई है महाराज जी? उन्होंने कहा महाराज मेरा सब कुछ चला गया, मेरा ओढ़ना बिछौना तकिया सब कुछ तो लूट गया, मैं पूरा लूट गया। बीच में ही जो चोर था वो बोला नहीं, झूठ बोल रहा है सन्यासी, मैंने केवल एक कंबल चुराया है। सन्यासी ने कहा हुजूर कंबल ही मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा ओढ़ना था, और कंबल ही मेरा तकिया था, सब कुछ तो था, मेरा कंबल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए मैं सर्वस्व लूट गया। एक उदाहरण हुआ। संयम हमारा जीवन का आधार बन गया। वही हम कहीं भी केंद्रित करें, संयम खाने में केंद्रित करें, संयम बोलने में संयम केंद्रित करें, संयम चलने में केंद्रित करें, पूरा हमारे जीवन दर्शन का मूल आधार संयम बन सकता है और हमारे व्यवहारिक जीवन में सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि हम बोलने में संयम करेंगे, झगड़ा होगा? क्या यह धर्म नहीं है? क्या व्यवहार नहीं है? कहां से लग पाएंगे? इसलिए बोलने में संयम करते हैं तो कटु नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, विवाद नहीं करेंगे, संयम करेंगे। खाने में संयम होंगे करेंगे तो फिर कितना बड़ा काम बनेगा। सबसे ज्यादा आवश्यक है संयम का बर्ताव। जो असंयम का मतलब मन और इंद्रियों में संयम, उसमें ब्रेक लगाना। ये कैसा है, एक गाड़ी हो जिसमें ब्रेक ना हो, कितना खतरा। साइकिल जैसे सामान्य गाड़ी में भी हम ब्रेक लगाना नहीं भूलते, लेकिन जीवन की गाड़ी को बिना ब्रेक के हाँक देते। कहीं पर संयम नहीं है, उसका एक्सीडेंट होना, उसको दुर्घटनाग्रसित होना,
हम सब संयम नहीं करेंगे बोलने चालने में। एक बहुत प्रसिद्ध है, उसी को मैं फिर से बताऊं। गांधी जी के 3 बंदर सब लोग देखे। एक बंदर ने क्या किया है, मैं केवल याद दिला रहा हूं, दोनों उंगलियों से आंख को बंद किया है, एक ने कान को बंद किया है, एक ने जीभ मुंह को बंद किया है। कहना क्या चाहते हैं गांधी जी? बापू जी कहना चाहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। एक बंदर और वो पीछे होगा, वो दिखाई नहीं देता है, स्वाभाविक सी बात है। 4 सिंह होते हैं तो 3 ही का चित्र मिलता है, पीछे वाले का नहीं मिलता, और इसीलिए शायद वो छिपा हुआ है। गांधी जी के पास चौथा बंदर भी बैठा होगा, जानते हैं वो कहाँ रखा होगा? वो हाथ कहाँ रखा होगा, उंगली कहाँ रखा होगा? मस्तिष्क पर। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। यदि इन सब में हम संयम कर लेते हैं, बुरा सोचेंगे तो बुरा बोलेंगे, ये नियम। क्योंकि अंतर घटकी करनी निकरे मुख की बाट, साहब ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टूटी। और ये एक दूसरा पक्ष, मन में जो है वो हम निकाल दिए, गलत है गलत निकाले। दूसरा पक्ष यह है, जो हम डाले हैं वही निकला है। एक दूसरा पक्ष यह भी है, ये भी ध्यान दीजिए। इसलिए संयम की आवश्यकता है। यदि हम गलत डालते समय ही सावधान हो गए, नहीं डालना है। एक दरबान बैठा दीजिए दरवाजे में कि क्या कौन आए कौन ना आए, इसका ध्यान रखना, गलत आदमी ना आने पाए। इसलिए गलत रूप न देखें, गलत शब्द न सुने, गलत स्वाद न ले। पूरे व्यवहार में जब संयम आता है, साहब कहते हैं, वो स्थिर सुख मिलेगा। संयम के बिना धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती है। यही ही संयम ही धर्म है। गुरुदेव जी ने, जैसा कि मैंने कहा, संयम और शील। शील क्या है? संयम के अभाव शील का संभव है? ये कहने के 2 ढंग है एक ही चीज, चाहे शील कहो चाहे संयम कहो। यदि उसको और रिड्यूस करके कहें तो यही है, जो संयमी होगा वो शील का बर्ताव कर सकता है, और जो शीलवान होगा वही संयम का बर्ताव कर सकता है। हमको पूरा संयम। अलग से फिर आप जितनी पूजा पद्धति करते हैं, जितना कर्मकांड करते हैं, उसके लिए कोई आग्रह नहीं है, लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो, निरंतर प्रयोग हो। समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एक संत, उनके पास एक मिनिस्टर आए, घटना, बड़े संत थे, पहुंचे हुए संत, एक केंद्र के मंत्री, बहुत बड़े मिनिस्टर वो आए, और कुछ कार्यक्रम था, उनको भी आना था, संत का वहाँ कार्यक्रम था ही। मिलते ही उन्होंने संत से कहा कि महाराज जी, मुझे धर्म कर्म में रुचि बहुत तो है, लेकिन क्या करूं, इतनी व्यस्तता होती, इतना समय अभाव है कि मैं उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाता, उसके लिए मैं चाह करके भी धर्म नहीं कर पाता हूँ। महात्मा जी ने कहा, मैं ऐसा उपाय बता दूंगा, ऐसा धर्म बताऊंगा जिसके लिए समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खुश मिनिस्टर, कहा बहुत बढ़िया है महाराज, आप मुझे वही उपाय बता दीजिए जिसके लिए समय निकालना ना पड़े और मेरा काम बन जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। देखो, एक विभाग के मंत्री हो, विभाग के काम को निपटाने के लिए तुम्हारे टेबल पर बहुत सी फाइलें आती होंगी, बहुत काम आता होगा। उन फाइलों को, विभाग के उन कामों को तुम निष्पक्षता पूर्वक और ईमानदारी से सारे फाइल को निपटाते जाओ, धर्म का काम हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये, कितना कठिन काम है ये। सस्ता धर्म, सस्ता हम लोग बहुत चाहते हैं। कबीर साहब जी इसको कठिन तो नहीं है, लेकिन हम इसलिए कठिन मान लेते हैं कि त्याग करने का अभ्यास नहीं है। कबीर साहब हम लोग को संयम का पाठ पढ़ाते हैं। आए हम संयम का पाठ पढ़ें, साहब की पंक्ति याद करें, सदा रहे सुख। मैंने पहले ही कहा, कौन सा सुख चाहते हैं? स्थिर सुख। वो स्थिर सुख कहाँ है? स्थिर सत्ता में। क्षणिक में हम मोह करेंगे, क्षणिक के प्रति प्रेम करेंगे, क्षणिक में मन लगा रहेगा तो क्षणिक सुख मिलेगा, और स्थिर सत्ता में हम मन लगाएंगे तो स्थिर सुख हो जाएगा। प्राणी और पदार्थ, ये संसार में जो दृश्यमान है सब कुछ क्षणिक है, और उसमें यदि मन टिका है, अकेले में बैठे और बारंबार वही घूमड़ रहा है, प्राणी और पदार्थों के दृश्य दिख रहे हैं, तो क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन इन सब का त्याग करके
यदि हम आत्मा में जोड़ते हैं, विसुर रहे थे कि देह छूटेगी लेकिन आत्मा नहीं छूटेगी। उस आत्मा में जो शाश्वत है, उस शाश्वत सत्ता में मन देने पर हम स्थिर सुख पाते हैं और वो होगा संयम से। उसका आरंभ बिंदु है संयम। इसलिए संयम का जीवन जिए, खाना पीना, देखना सुनना, बोलना चालना, सर्वत्र संयम को जीवन का आधार बना ले तो निश्चित है हम सब भी स्थिर सुखी हो जाएंगे और कवि साहब जी के विचारों का हम जीवन में आचरण कर पाएंगे। काफी देर हो गया है और सब ये जानते हैं कि आज अंतिम रविवार है गुरुदेव जी के विचारों को सुनने के लिए इस साल के लिए, और वो काफी बेसब्री से हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।